नमस्ते दोस्तों, मैं नितिन भागवत आप सभी का मेरे इस YouTube मंच पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, पूछते हैं, बताते हैं, चर्चा करते हैं कि आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते। उधर एलोपैथी वालों के पास जाएंगे तो वो लोग कुछ अलग बताते हैं कि आयुर्वेद मत खाओ, उसमें हेवी मेटल्स रहते, उसके साइड इफ़ेक्ट रहते, वो खाएंगे तो आपकी किडनी ख़राब हो जाएंगी। तो पेशेंट कंफ्यूज रहता है कि आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि नहीं होते, और ये क्या है कि मतलब सही में इससे किडनी ख़राब होती है नहीं होती है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप आखिरी तक देखो, आपके सभी कंसेप्ट इसके बारे में क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है कि डॉक्टर साहब, आयुर्वेद के तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एलोपैथी के तो साइड इफ़ेक्ट है, होम्योपैथी के तो साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो मेरा उन सभी से ये निवेदन है कि दोस्तों, दुनिया में जो भी द्रव्य है, जितनी भी चीज़ें हैं, खान पान की चीज़ें हैं, वो सभी का लेने का एक प्रमाण रहता है। अगर हम कोई भी द्रव्य, कोई भी चीज़, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु अगर अति प्रमाण में खाते हैं, या फिर उसका जो रिकमेंडेड प्रमाण है वो अगर अपना गलत हो जाता है, तो फिर अपने को उस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट 100% होते ही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, पानी जो है, पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप सभी को पता है। पानी के बिना हम लोग नहीं रह सकते। लेकिन अगर वही पानी अपन लोग बिना प्रमाण का विचार करें, अगर ज़्यादा प्रमाण में पीने लग गए, तो उससे हमको कई बीमारियां पेट की हो सकती है। एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताता हूँ, एक हमारे इसमें जलोदर नाम की बीमारी है, जिसको असाइटिस बोला जाता है। तो अक्सर तो हम बोलते हैं कि पानी बहुत पिया, पानी बहुत पियो, जितना पानी पिएंगे उतना अच्छा है, पानी पीना चाहिए। तो अगर वो असाइटिस वाले को हमने पानी पिलाया, अगर उसको पानी पिलाया तो वो वैसे ही मर जाता है दोस्तों, क्योंकि पानी को पचाने की उसकी जो क्षमता है, उसके शरीर की, उसके लीवर की, उसके पेट की, वो ख़त्म हो गई है। उसके वजह से उसके पानी शरीर में डिपॉजिट हो रहा है। ऐसे कंडीशन में अगर उसको और पानी पिलाएंगे तो वो मर जाएगा। तो इससे हमको एक बात पता चलती है कि हमारे शरीर के अंदर पानी को पचाने वाला भी एक सिस्टम है। तो वो सिस्टम को अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे तो पानी से भी हमको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। उसी तरह हम देखते हैं कि जो खाना है, खाना, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, त्रयोपस्तंभ बोला है, उसमें का आहार सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आहार अगर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर उसको हम प्रमाण से ज़्यादा लेते हैं, तो बहुत से पेशेंट ऐसे दिखते हैं कि जो ज़्यादा खाने की वजह से बीमार पड़ के आते हैं। ऐसे हजारों पेशेंट हमारे पास आते हैं जिसको संतर्पण जन्य विकार कहा जाता है। तो दोस्तों, खाना अगर प्रमाण में नहीं खाया तो उसके भी साइड इफेक्ट है। इतना विस्तार से मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि अगर हम लोग आयुर्वेद लेते हैं, होम्योपैथ लेते हैं, एलोपैथ लेते हैं, कोई भी पैथी में आप जाएंगे, अगर वो मेडिसिन का जो प्रमाण है वो प्रमाण से अगर हम लोग एक्स्ट्रा प्रमाण लेते हैं, अगर गलत प्रमाण में वो दवाई लेते हैं, तो उसका आपको साइड इफेक्ट होना ही होना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि किताबों में पढ़ के, यूट्यूब पे देख के, कुछ किसी ने बता दिया तो खुद के मन से दवाई खाना शुरू कर देते। अब उसमें क्या होता है कि जो प्रमाण है वो गलत हो जाता है। अब वो गलत प्रमाण होगा तो फिर उसको साइड इफेक्ट होता, फिर वो आयुर्वेद को बोलो या उसको ब्लेम करता है कि अरे इससे तो ऐसा हो गया, उससे तो ऐसा हो गया। तो दोस्तों, कभी भी जो मेडिसिन है, वो कोई भी पैथी का आप लेंगे तो उसको एक सही सलाह के बेसिस पर ही लेना चाहिए। अपने मन से सेल्फ मेडिकेशन करना डेंजरस रहता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो एलोपैथी वाले हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आयुर्वेद में हेवी मेटल्स रहते हैं, तो वो उससे किडनी ख़राब होती है। तो इस पर मैं आपसे आपका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि दोस्तों, आयुर्वेद में ठीक है हेवी मेटल्स रहते हैं। आयुर्वेद में मर्क्यूरी है, गोल्ड है, उसके बाद में हीरा का भी भस्म बनता है, चांदी का भी भस्म बनता है, आर्सेनिक का भी भस्म बनता है, कॉपर का भी भस्म बनता है। लेकिन दोस्तों, ये भस्म बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्राचीन काल से चली आ रही है।
और वो अगर अच्छी तरह से उसका भस्म बनाया जाता है तो उससे कितने किडनी के रोगी भी ठीक होते हैं। ऐसा हमारा भी अनुभव है और हमारे गुरुओं का भी अनुभव है। तो इस वजह से ऐसा बोलना कि सभी आयुर्वेदिक दवाइयों से किडनी खराब होती है, ये द्वेषपूर्ण और एक निषेधात्मक उनका स्टेटमेंट है। उसमें उन्होंने थोड़ा स्टडी करना चाहिए, थोड़ा करेक्शन करना चाहिए। इस बात को मैं भी मानता हूँ कि अगर हम लोग किसी गलत व्यक्ति की तरफ से मेडिसिन लेते या फिर सड़क छाप लोगों की तरफ से मेडिसिन लेते, एकदम घटिया कंपनी की हम लोग मेडिसिन लेते हैं, तो उस मेडिसिन से हमको हमारे शरीर को साइड इफ़ेक्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि वो मेडिसिन कहाँ बनी है, अच्छी तरह से उन्होंने बनाई कि नहीं, शास्त्र के जो पद्धतियाँ बताई है उनको उन्होंने फॉलो किया कि नहीं, ये सब बातें उसमें विचारणीय रहती है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि कभी भी आप आयुर्वेद मेडिसिन करेंगे तो रेपुटेड कंपनी से, अच्छी कंपनियाँ की दवाइयाँ आपको खरीदना है। आप अगर कोई सस्ते में दवाई दे रहा है तो आप उसको खरीदने जाएंगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है, जो भी दुनिया में अवेलेबल जितने भी द्रव्य हैं, हर एक का प्रमाण है। वो प्रमाण अगर गलत हो गया, अगर प्रमाण ज़्यादा हो गया तो उसका साइड इफ़ेक्ट आपको भुगतना ही भुगतना है। इसलिए हमारा विवेक जागरूक रखना चाहिए। सही सलाह से, सही प्रमाण से दवाइयाँ लेना चाहिए। कुछ एक दवाइयाँ हैं, त्रिफला है, गिलोय है, आंवला है, ये दवाइयों के कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं रहते। एलोवेरा है, होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दो आपको जुलाब हो जाएगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ बहुत सी दवाइयाँ ऐसी है कि जिसमें रस सिंदूर है, रस कर्पूर है, ताम्र भस्म है, ताल सिंदूर है, रस माणिक्य है, ऐसी बहुत सी जो भस्म है उसको आप खुद के मन से कभी मत लेना। एक अच्छे वैद्य की सलाह से ही आपको उसको लेना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज का जो टॉपिक था, आयुर्वेद के साइड इफ़ेक्ट रहते कि नहीं रहते, इसके बारे में आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करना, आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर एक नए अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।